कि एक परिवार के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह प्राप्त करने का 8 तरीका। हर एक पति अपने पत्नी को एक वचन प्रतिदिन सिखाए, प्रभु के बारे में बताया, चर्चा करे। खुदावन ने अंधों को आंखें दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया। अपने प्रभु हमारे लिए अनोखे कामों को करेंगे। वो हमारी जिंदगी में अपनी उपस्थिति को देकर एक बड़े छुटकारे को लेकर खड़ा हो जाएगा। वो अनुग्रह का दाता आपके पास रुकना चाहिए क्या? आप अपने स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव से मिलने दीजिए। आप अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में लेके चलने के लिए तैयार हो जाइए। डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, हम सबके साथ है। वो हमारे अच्छे व्यवहारों में हमारे साथ रहेगा, वो हमारे दीनता और नम्रता में वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे जीवन के हर पहलू में वो हमारे साथ रहेगा। वो हमारा संग कभी ना छोड़ेगा। उसने मूसा को बुला लिया और मूसा को अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी सब कुछ उसे सौंप दिया। आज वो आपको बुला रहा है। मत्ती 11:28 वो आपको बुलाता है। हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो आपको विश्राम देने के लिए बुला रहा है, वो आपको जीवन देने के लिए बुला रहा है, वो आपको छुड़ाने के लिए बुला रहा है। हम जब उस पर भरोसा रख रहे हैं, हमारी उम्मीदें जीवित हो जाती हैं। हम जब उसके पीछे चल रहे हैं, हम प्रकाशमान हो जाते हैं। हमारे दिए जलते रहे, हमें तेल की घटी ना हो। याद रहे, यदि हमारे पैर पीछे हटते हैं, परमेश्वर नाराज। यदि हमारे पैर आगे बढ़ रहे हैं उसकी महिमा के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य वो प्रकट होता है। वो अपने आप को छुपाता नहीं। जब आप उसके विश्वास में, जब उसके विश्वास योग्यता में, जब उसके वचन में अपने आप को लेकर चलते हैं और मिला देते हैं, यीशु के साथ अपने आप को मिला देते हैं, यीशु के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो वो आपके लिए प्रकट होता है। प्रकट होगा। सब लोग बोलो, वो हमारे लिए प्रकट होगा। बोलिए बोलिए सब लोग, यीशु हमारे लिए प्रकट होगा। वो प्रकट होगा आपके कामों में, वो प्रकट होगा आपकी योजनाओं में, वो प्रकट होगा हर आपके उद्देश्यों में, आपके मुकदमों में, आपके काम धंधों में, आपकी परेशानियों में वो प्रकट होगा। इसलिए आज मैं आपके लिए 8 पॉइंट बातें बताने वाला हूं। एक परिवार के लिए 8 पॉइंट हम आपके लिए बताएंगे। उस 8 पॉइंट को आप इसको ध्यान से सुने। 8 पॉइंट है जो एक फैमिली के लिए, और पवित्र आत्मा ने इस रीति से हमें कहने के लिए बोला कि एक परिवार के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह प्राप्त करने का 8 तरीका। एक परिवार के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह प्राप्त करने का 8 तरीका। और वो 8 तरीका कौन सा है हम देखेंगे इसमें से। पहला तरीका हम आपके लिए बता रहे हैं कि यदि आप एक परिवार में हैं तो हर परिवार का जो मुखिया है वो प्रार्थना करने के लिए तैयार रहे। सबसे बड़ा अनुग्रह प्राप्त करने का 8 सबसे बड़ा तरीका प्रभु आपको दे रहे, पवित्र आत्मा दे रहे। उसमें यह है कि हर परिवार का जो मुखिया है, परिवार का मुखिया, पति पत्नी में तो पति मतलब पति मुखिया, पति नहीं तो पत्नी, हाँ, हर परिवार का मुखिया प्रार्थना के लिए तैयार रहे। दूसरा, हर एक पति अपने पत्नी को एक वचन प्रतिदिन सिखाए। एक वचन, अपने जो पति हैं अपने पत्नी को एक वचन सिखाएं। परिवार के लिए मैं बता रहा हूं, परिवार के लिए सिखाएं। तीसरा, पूरा परिवार प्रति शाम एक संग बैठकर प्रार्थना में धन्यवाद करें। आप उस अनुग्रह के भागीदार बनने वाले हैं और जल्द ही बनेंगे। चौथा, जहां कहीं निकलें उसके पहले हम प्रार्थना करके निकलें। चौथी बात, हम जहां भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, खेत पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हमें प्रार्थना करके निकलना है। ये आपको अनुग्रह का हिस्सा बनने देगा। पांचवा, घर में चाहे छोटा हो या बड़ा कार्यक्रम, प्रभु को याद करके अपने कामों की शुरुआत करें। आप उस बड़े अनुग्रह के भागीदार होंगे। छठवा, माता पिता अपने बच्चों के प्रति यीशु मसीह ने क्या किया, कैसा चमत्कार किया, जरूर चर्चा करें। अपने बच्चों से प्रभु के बारे में बताया, चर्चा करें। खुदावन ने अंधों को आंखें दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया। अपने बच्चों को, अपने छोटे लोगों से इस बात की चर्चा करें। वो अनुग्रह में आ जाएंगे, अनुग्रह के दायरे में आ जाएंगे। सातवां, अपने घर में आत्मिक माहौल को बिगड़ने ना दें।
आत्मिक माहौल को बिगड़ने ना दें। 7वीं बात। 8वां, पूरा परिवार आत्मिक संगति, चर्च के साथ संगति करना अनिवार्य है। याद रखें, ये 8 चीजें जो आपको एक बड़े अनुग्रह में आपको लेके जाएगा। आमीन। हम इस 8 बातों को करके हम खुदा के बिल्कुल समीप, परमेश्वर पिता के बिल्कुल निकट अपने आप को प्राप्त कर पाएंगे। हाँ प्रिय भाई बहनों, याद रहे कि हम जब मूसा जाता है प्रभु के पास तो उसकी स्थिति कैसे बदलती है। जब यीशु मरे हुए लाजर के पास जाता है तो उसका स्थिति कैसे हो जाता है। उसी रीत से आज हम जब प्रभु के पास होते हैं तो हमारी जिंदगी में खुदा बड़े कामों को करेंगे। प्रभु हमारे लिए अनोखे कामों को करेंगे। वो हमारी जिंदगी में अपनी उपस्थिति को देकर एक बड़े छुटकारे को लेकर खड़ा हो जाएगा। प्रभु एक बड़ा छुटकारा हमारे लिए करेगा जब हम उसके प्रति अपने आप को समर्पित दशा में लेकर चलेंगे। प्रियजन, याद रहे कि इस 8 पॉइंट को आपको अपने पास रख लेना है ताकि खुदा आपको अपनी विरासत सौंप सके।